स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा यूनिट है पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट। और उसमें से हमारे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। जैसे कि कल मैंने आपको क्वेश्चन पेपर का डिजाइन बताया था, ब्लूप्रिंट बताया था कि हमारे फर्स्ट और थर्ड यूनिट में से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि है पहला क्वेश्चन हमारा कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन टू पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम ग्रोथ। जो हमारे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब टॉपिक है उसमें हमने डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग पढ़ना है और उसमें सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे। देखिए क्या होता है डेवलपमेंट, विकास। जब एक टीचर को क्लास में पढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि उसे अपने बच्चों के बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में सारी नॉलेज हो, उनके बारे में सब पता हो कि बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि जो हमारी एजुकेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास होता है। तो सिर्फ हमने एजुकेशन फील्ड में ही नहीं बल्कि हर तरह से बच्चों का विकास देखना है और उस विकास को देखने के लिए सबसे पहले हमें खुद से डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। स्टूडेंट्स, आप सब वुड बी टीचर्स हैं, आपने आगे जाके क्लासेस में पढ़ाना है, तो इसीलिए आपके सिलेबस में ये सब क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं जिससे कि आपको आगे पढ़ाने में आसानी हो, अपने स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। तो इसीलिए ऑलराउंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमने डेवलपमेंट के सारे सिद्धांतों को समझना है, सीखना है कि किस तरह से ये हमारा होता क्या है। बिना विकास को समझे, विकास के स्वरूप को जाने बिना अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता और ना ही संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को निर्धारित कर सकता है। जब से मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने काफी स्टडी स्टार्ट करी हैं, उन्होंने हर एजुकेशन में जब डेवलपमेंट को पढ़ना शुरू किया है तो साथ साथ उन्होंने मानव व्यवहार के रिगार्डिंग बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है। मतलब हर फील्ड की वो स्टडी कर रहे हैं जिससे कि मानव व्यवहार को समझने में आसानी हो और बच्चों को जानने के लिए काफी सारे रिसर्च मेथड्स भी हैं जिनके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि बच्चों में आयु संबंधी परिवर्तन जो हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, क्या उनका रीजंस है, किस तरह से वो इनको बता रहे हैं, कैसे बच्चे सक्रिय होते हैं, क्रियात्मक रूप से हैं, विकासात्मक रूप से है, किस तरह से उनको एनवायरनमेंट चाहिए, एनवायरनमेंट उनका किस तरह का है, कैसे एनवायरनमेंट में वो पल बढ़ रहे हैं जो कि उनके फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट डाल रहा है। तो यही चीज है, जैसे हम ये देखें कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कौन सी टेक्निक्स का यूज करेंगे, वो सब हमें तभी पता होगा जब हम उनके डेवलपमेंट को जानेंगे, उनके एनवायरनमेंट को जानेंगे कि कहाँ पे किस तरह से वो पले बढ़े हैं। तो यही सारा इफेक्ट डालता है बच्चों के में जो हमें डिफरेंसेस मिलते हैं व्यक्तिगत और सांस्कृतिक दशाओं पर निर्भर करता है, क्योंकि हर बच्चे की अपना जो एनवायरनमेंट है वो अलग है। बच्चे का घर का माहौल है, अलग अलग एनवायरनमेंट में बच्चे पले बड़े हैं और उसका बच्चों की स्टडीज के ऊपर, बच्चों के बढ़ने के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो वो सब हमको जानना होता है। उसी के अकॉर्डिंग इसी को जानने के लिए हम देखेंगे कि डेवलपमेंट का अर्थ होता क्या है, किस फील्ड में कैसे हमने देखना है कि डेवलपमेंट क्या है। देखो, डेवलपमेंट जो है वर्ड है, उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर ले जाता है। मतलब डेवलपमेंट क्या हुआ, जो विद्यार्थी में, एक बच्चे में परिवर्तन हो रही है वो उनके बारे में बताता है और मैच्योरिटी की ओर जब बच्चा बढ़ रहा है वो डेवलपमेंट है। मानव का आकार, उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार, जो भी उसमें सुधार हो रहे हैं, आ रहे हैं, ये सारी एक प्रक्रिया होती है। देखो, जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। मतलब क्वांटिटी भी बढ़ती है, क्वालिटी भी बढ़ती है। क्वांटिटी का बढ़ना ग्रोथ होता है, फिजिकल ग्रोथ हो रही है, हाथ पैर बड़े होना, शरीर का बड़े होना, और क्वालिटी होती है बच्चों में मैच्योरिटी आना, विचारों में नवीनता आना, नई नई चीजें सीखना और ग्रो करना
जैसे जर्सील टेलफोर्ड और सॉर्वे की है। उन्होंने कहा है विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिसमें निषेचित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। मतलब डेवलपमेंट क्या है, एक पूरी प्रक्रिया हमारी है, पूरा समूह है जो डेवलपमेंट बच्चे की हो रही है। निषेचित अंड मतलब जब से बच्चा बनना शुरू होता है तब से लेकर मैच्योर व्यक्ति तक जो पूरा प्रोसेस है वही हमारा डेवलपमेंट है, उसको समझना। ऐसे ही हरलॉक ने कहा है विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। मतलब सिर्फ एक शारीरिक जो है वो वृद्धि होना नहीं है बल्कि किस तरह से हम मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, एक छोटा बच्चा मैच्योर हो रहा है, वो पूरी एक प्रगतिशील श्रृंखला है जिसमें हम बताते हैं। तो इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग इस बात हमें ये पता लगती है कि विकास जो है हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है। मतलब एक कॉमन डेवलपमेंट सबके अंदर होगा, फिजिकल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, सबके अंदर होता है, लेकिन स्पेसिफाई हो जाना कि बच्चों में ऑलरेडी जो क्षमताएं हैं, जो कुछ बच्चे में जैसे इननेट क्वालिटीज हैं, उनको कितना निखार के बाहर तक लाते हैं, वो एक हमारा डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। और डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है, जन्म से लेके मृत्यु तक हम जरूर कुछ ना कुछ डेली हम सीखते रहते हैं। हर तरह के परिवर्तनों में विकास का वर्ड का जो है प्रयोग होता है, जिसमें हमारी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार में प्रगति, मतलब हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारी कार्य कुशलता बढ़ती है, ये सब वृद्धि होती चली जाती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो भी परिवर्तन एक व्यक्ति में आ रही हैं विकास की वजह से हैं, उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हैं, जिसमें वो रह रहा है, उसके खाने पीने पे, परिवारजनों का सबका इफेक्ट पड़ता है। किस तरह से है वो हम धीरे धीरे आगे हम इसमें देखेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं विकास हमारा क्या हुआ, विकास की एक निश्चित पद्धति होती है, सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर जाता है, रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक विकास होता रहता है। ग्रोथ फिर एक बार रुक जाती है, फिजिकल ग्रोथ, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अधिक व्यापक है, व्यापक मतलब बहुत ब्रॉड मीनिंग है, हमने हर तरफ से, चारों तरफ से देखना है किस तरह से बच्चे का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। देखिए फिजिकल ग्रोथ का भी डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ता है। कई बार क्या होता है बच्चे का फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा ग्रोथ का ठीक से ना होने का, तो वही चीज है ये। इसी तरह से विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। मतलब जो क्वालिटी बढ़ती है, जो क्वालिटी में चेंजेस आते हैं, वो हमारा विकास होता है। अगर अब हम इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस देखें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस है क्या, कई बार क्या है अधिकतर बच्चे भी और लोग भी ग्रोथ और डेवलपमेंट को सेम मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाए जाते हैं। इस तरह से जैसे हम मीनिंग में डिफरेंस देखेंगे, वृद्धि क्या है, शारीरिक परिवर्तन, जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल जो ग्रोथ है वो वृद्धि है, हमारी शारीरिक परिवर्तन है, और इसी में जो परिवर्तन आना होता है वो तो हम मानते हैं ग्रोथ। और जो विभिन्न दिशाएं हुई, जो शारीरिक अंगों की जो विभिन्न दिशाओं में हमारी होती है, अगर गुणात्मक वृद्धि है तो वो हमारा डेवलपमेंट है, और क्वांटिटी बढ़ती है हमारी, क्वालिटी
मेच्योर होंगे, कार्यकुशलता उनकी बढ़ेगी। लेकिन कई बार कुछ जो विकास की प्रक्रिया है वृद्धि के बिना भी हो जाती है। कई बार बच्चों में शारीरिक रूप से कोई ना कोई कमी रह जाती है। जैसे हम ये कहते हैं देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, हाइट नहीं बढ़ी, लेकिन उसका माइंड तो डेवलप हो रहा है, माइंड तो बढ़ रहा है, तो वो कोई एक पक्ष दुर्बल रह गया लेकिन विकास के अन्य पक्षों पर वे समृद्ध हो गए। जैसे कि बौद्धिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष। एक हाइट का कम या ज्यादा होना उसके माइंड के जो है डेवलपमेंट को नहीं रोकेगा, संवेगात्मक पक्ष को नहीं रोकेगा। अपने आप को एडजस्ट करना है समाज में किस तरह से, उस चीज को नहीं रोकेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं कि उसकी डेवलपमेंट ही रुक जाए। तो इसलिए जब वृद्धि के कई बार पक्ष रुक जाते हैं, विकास के अन्य पक्ष सक्रिय हो जाते हैं। फिर अगर हम इनका ब्रॉडर और नैरो टर्म्स देखें, विस्तृत और संकीर्ण शब्द, इसमें विकास एक व्यापक शब्द है, बहुत ब्रॉड इसका मीनिंग है, इसके अंदर काफी सारी चीजें समाई हुई हैं। वृद्धि को सिर्फ हम इसमें शामिल कर सकते हैं, वृद्धि भी विकास का एक पार्ट है। डेवलपमेंट ऑलराउंड डेवलपमेंट है, हर तरह का बच्चों में विकास होना, वृद्धि भी उसका एक हिस्सा है, इसमें पक्ष में शामिल हो सकता है। फिर वही क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की बात आई कि वृद्धि जो है हमारी परिवर्तन है परिमाणात्मक, वृद्धि को हम माप सकते हैं, जो हम माप सकते हैं वो क्वांटिटी होती है, तो वृद्धि हमारी क्वांटिटेटिव है, जबकि विकास जो है वो क्वालिटेटिव है। मतलब क्वांटिटी जो है हमारी बढ़ेगी तो वो वृद्धि होगी, और क्वालिटी निखार आएगा तो हमारा विकास होगा। दोनों को हम माप कैसे सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को वृद्धि का संबंध आकार, भार, ऊंचाई इनमें परिवर्तन से होता है कि शारीरिक वृद्धि होगी। ऐसे परिवर्तन जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो परिवर्तन हम माप नहीं सकते, क्वांटिटी को हम माप सकते हैं, क्वालिटी को हम नहीं माप सकते, वो हमारे विकास के परिवर्तन होते हैं। जल्दी से हम उनको, कोई ऐसे नहीं है किसी हम मेजरमेंट हम कर सके जो हम सिर्फ देख के समझ सकते हैं, वो हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। शारीरिक रूप से बड़ा होना और जिसको हम माप सके वो हमारी वृद्धि होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा कंसेप्ट था डेवलपमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।